Any relations with Jesus, Mahavir, Buddha, Krishna? Not at all. They teach you to love Jesus. Why? Because he turned water into wine. आत्म तो चमत्कारों से विरुद्ध खड़ा होता है, अंधविश्वास के विरुद्ध खड़ा होता है। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो वैज्ञानिक। ये हैं बागेश्वर धाम बाबा। इनकी उम्र 26 वर्ष है। ये बताते हैं कि किसी भी कैंसर पीड़ित व्यक्ति को वो अपने जादुई शक्ति से और अपने तपस्या के द्वारा ये नष्ट कर सकते हैं। मदर को कैंसर है। 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा। आशीर्वाद। आइए जानते हैं इनकी मजेदार कुछ बातें। इनका मानना यह है कि किसी भी व्यक्ति के साथ होने वाले कुछ जो चीजें होने वाली है उसको ये पहले से ही जान सकते हैं और लोगों को उनके भविष्य के बारे में भी बता सकते हैं। हमें प्रेरणा लग जाती है कि ऐसा होगा, उनको हम लिख देते और इष्ट कृपा से और अपने इष्ट के प्रति आस्था से वो बात सत्य करते हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये इनके ऊपर एनालिसिस करने के बाद और इनका थोड़ा सा वीडियो देखने के बाद आप खुद ही समझ जाओगे। एक बार हमारी रावण से बात इनका जन्म एमपी के एक छोटे से गांव में हुआ था। इनका पूरा बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो इनकी पूरी परिवार एक शास्त्र से जुड़े हुए बहुत अच्छे कार्य किए हैं। लेकिन इनका जैसे मॉडर्न दुनिया हो रही है उसी प्रकार ये भी पहले इनका लोगों को जो उनके संग होने वाले हैं और उनके परिवार के बारे में जो उनकी बीमारियां या परेशानियां हैं उन सब चीज़ों को बताते थे लोगों को कि किस तरह से आपके परेशानियों को दूर किया जा सकता है और किस तरह से आपको ठीक किया जा सकता है। ये सब चीज़ें लोगों को बताते थे। कुछ समय बाद जब इनकी पॉपुलरिटी बढ़ती चली गई तो इनका वीडियो टीवी चैनल पर चलाया जाने लगा। तो यही कहना था कि छू के प्रणाम करना, इनका पहले ही छू लो, जिसकी वजह से ये और फेमस हो गए। लेकिन ये जो बाबा जी थे ये काफ़ी दिमाग से तेज थे और इन्होंने टीवी को देखते हुए साथ में एक यूट्यूब चैनल खोला और उस पर भी अपने वीडियो को डेली डालना शुरू कर दिया। और उसमें क्या दिखाते थे केवल एक चीज़ की मैं लोगों को किस तरह से उनका इलाज करता हूँ और किस तरह से लोगों की समस्याओं को दूर करता हूँ। 108 बार बोलकर 5 बार बोलकर काले रंग के कपड़ा में 5 लौंग रखकर रोगी को बांध दीजिए। हालांकि इनका यहाँ तक भी कहना था कि किसी भी कैंसर पीड़ित व्यक्ति को वो अपने उपचार के द्वारा और अपने औषधियों के द्वारा और अपने तपोबल के द्वारा वो दूर कर सकते हैं। कहते हैं ना कि आज के ज़माने में अगर किसी भी बात को अगर उसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला हिंदू मुस्लिम का अगर डाल दिया जाए या थोड़ा सा कर दिया जाए तो पब्लिक जो है ऑटोमेटिक उसको पॉपुलर बना ही देती है। बाबा जी का इस जगह पे दिमाग काफ़ी अच्छा काम किया। हिंदू मुस्लिम चीज़ों को आपस में मिलाकर अपनी बातों को इस तरह से रखना शुरू किया जिसकी वजह से उनकी वीडियो काफ़ी वायरल जाने लगी और लोग उनको देखना काफ़ी पसंद किए, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलरिटी दिन पर दिन काफ़ी हाई चलेगा। और उनके यूट्यूब चैनल पर आज इसमें 50 लाख लोग उनके जुड़े हुए हैं और उनकी वीडियो को देखते हैं। हालांकि इन्होंने किया, लेकिन कुछ ऐसे भी बाबा हुए जो संगीत के दुनिया में अपने आप को प्रख्यात किए, जैसे MSG बाबा। उनके बारे में तो आप लोग पहले से ही जानते होंगे। और आसाराम बापू जी जो एक छोटी बच्ची के साथ कुछ आप समझ ही रहे होंगे क्या किए थे। इन सब कारणों के बाद भी उनके जो फॉलोअर्स हैं आसाराम जी के, उन्होंने अभी भी उनका सपोर्ट करते हैं कि रिलीज आसाराम बापू। शाम मानव जी ने कहा था कि आइए और मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करिए, अगर आप इसमें जीत जाते हैं तो मैं अपने सर को आपके चरणों में माथा टेकूंगा और अपनी जो समिति है उसको मैं पूर्ण रूप से बंद कर दूंगा। नाम, उनके पिताजी के नाम, उनकी उम्र और फोन नंबर से आप बताएं, मैं आपके चरणों पर माथा टेकूंगा, आपसे माफी मांगूंगा और समिति भी बंद करूंगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी का अगर देखा जाए एक वीडियो और वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने अपने एक व्यक्ति आता है उससे कहते हैं कि छुओ मत, मुझे टच मत करो, अनटचेबल मतलब छूत आदमी, कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं जैसे वीडियो में देखिए। 2018 में एक बाबा और प्रचलित हुए थे, कंप्यूटर बाबा। को बचाना है और गौ माता को बचाना है। गौ की दुर्दशा देखी नहीं जा रही है, सरकार को जड़ से उखाड़ के मध्य प्रदेश से बाहर फेंक रहा। कंप्यूटर बाबा उस समय तो काफ़ी चर्चा में थे कि लोगों का मदद करना, लेकिन उनका यहाँ तक ही नहीं दिमाग था। इन लोगों का दिमाग काफ़ी अच्छा काम करता है, ये लोग पॉलिटिक्स से बहुत अच्छा जुड़ते हैं। और कंप्यूटर बाबा के देखेंगे उस समय जब वो वायरल जाने लगे तो पॉलिटिक्स से जुड़ गया। उसके बाद इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर हो गए क्योंकि समझ गए थे कि पॉलिटिक्स में जितनी अच्छी काम हो सकते हैं और कमाई की जा सकती है वो इन सब चीज़ों से नहीं पाया जा सकता। तो वो दिमाग लगाते हैं और उसमें जब शिफ्ट हो जाते हैं तो उसके बाद ऐसा उनका कभी भी कुछ नहीं आता है, क्योंकि उनको सरकार में एक मिनिस्टर का पद दे दिया गया। आप सोचिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि हमारे सनातन में या अदर धर्म में इन सब चीज़ों मतलब वास्तविक गुरु या सन्यासी नहीं है, बिल्कुल हैं। लेकिन इन लोग का मानना जहाँ तक रहता है, मैं आज सभी लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हो गए हैं, लेकिन कौन नहीं चाहेगा, एक बात बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, कौन नहीं चाहेगा कि किसी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम छोटे से चीज़ में या तुच्छ चीज़ों में सॉल्व हो जाए। कोई कैंसर पीड़ित है, उसको अगर बता दिया जाए कि आप एक हल्दी का टुकड़ा ले लो और उसमें दूध मिलाओ, ये मिलाओ, थोड़ा सा मिला के खा लो और आपकी कैंसर कुछ ही दिनों में सही हो जाएगी। कैंसर 50 ग्राम देसी गाय के
गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा। आशीर्वाद। और वहीं डॉक्टर के पास जाओगे तो बताएगा कि आपको 5 साल का ट्रीटमेंट चलेगा, आपको 5 साल तक दवा करनी पड़ेगी और इसके बीच में कुछ होगा तो आपको बीच बीच में आके मुझसे मिलना भी पड़ेगा, इतने खर्च आएंगे। तो लोग इससे अच्छा समझते हैं कि इन लोग बाबाओं के पास जाएं और जो बता दें कि आप ये कर लो और कुछ ऐसे चीज़ें करो। मान लो मैं मानता हूँ, मैं इस बात में ये नहीं गलत कहूँगा कि जो ये कहते हैं कि गौ को रोटी खिलाओ या ऐसा करो, ये बिल्कुल गलत नहीं, सही बात है। घर में परेशानी चल रही है बाबा जी। गाय को रोटी कब खिलाई गई? कीमताओं की रोटी पर घी लगा के कभी खिलाया था? नहीं, रोटी पे घी लगाते हैं। एक बार खिला दूंगा, कृपा आ रही है कि भगवान ने। करना चाहिए और हर घर में जो ये सब चीज़ें जिससे पुण्य मिल सके, इन सब चीज़ों को करना चाहिए। भले इससे वास्तविकता में आपको कोई फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं उनके मन से तो एक दुआ मिलती है और वो उनकी आत्मा कहीं ना कहीं खुश जरूर होती है। लेकिन ये कहना कि किसी कैंसर पीड़ित को जो आज साइंस की दुनिया में नहीं हो पा रहा है, उसको केवल हल्दी के द्वारा और इन सब छोटे छोटे चीज़ों के द्वारा सही किया जा सकता है, तो ये कहीं गलत है। हालांकि लोग ये भी जानते हैं कि लोगों का ये भी मानना होता है कि हवन जो होते हैं, हवन में जो घी और आम के टल्लो लकड़ी ये सब डाले जाते हैं, जिससे जो धुआं निकलते हैं वो वायु जो पोल्यूशन है वो कम होता है। लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये लोग 10th क्लास में भी पढ़ लेते हैं कि धुआं जो निकलता है एयर पोल्यूशन उससे बढ़ता है, और वो पढ़ भी लेते हैं, पेपर में लिख भी आते हैं, नंबर भी पा जाते हैं, लेकिन बाद में फिर वही लोग कहते हैं कि एयर साफ होता है, हवा साफ हो जाती है। कहा जाता है ना, लाचार लोगों का, सभी लोग जो लोग लाचार रहते हैं उनका सभी लोग उपयोग कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं इस सब चीज़ों का। एक इसी बाबा लोग का एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, सुनने में काफ़ी आपको थोड़ा बुरा जरूर लगेगा कि दिल्ली में रहने वाली एक सृष्टि लड़की थी, 14 वर्ष की एक लड़की थी, जो माता पिता के संग अपने रहती थी, और वो समर वेकेशन के लिए कहीं जाना चाहते थे। लेकिन जाने से पहले वो अपनी लड़की को लेके जाते हैं। उनका नाम था वीरेंद्र देव दीक्षित, वो एक बाबा थे, और वो उनका कहना ये था कि आइए मैं आप लोग को अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगा, आप लोग का दिमाग का मतलब थोड़ा सा मन को किसी प्रकार का दिक्कत रहेगा, उन सब चीज़ों को मैं सॉल्व कर दूंगा। वो लड़की सब लोग बैठे रहते हैं, रात के तकरीबन 11 बजे के करीब में उस लड़की को अपने असिस्टेंट को भेजते हैं उस लड़की के पास में, और बोलते हैं कि मैं लड़की को भेजिए, मैं उसको अकेले में कुछ उससे बात करना चाहता हूँ और उसको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो अपने जीवन में उन्नति कर लेगी। अब वो लड़की जाती है उनके पास, और इसके आगे आप समझ सकते हो कि क्या हुआ होगा उस लड़की के साथ। तो ये सब वास्तविकताएं हैं। अगर आपको विश्वास मेरी बातों पर ना हो तो ये सब चीज़ें आप गूगल पे जाके सर्च करोगे वीरेंद्र देव दीक्षित, और इन सब लोगों की वास्तविकताएं क्या रही हैं और क्या उन लोगों की मेंटालिटी रही है, क्या सोच रही है। अकेला कोई ऐसी घटना नहीं घटी थी। एक 13 साल की लड़की थी जो जिसके साथ ऐसा हो चुका था, वो इन सब चीज़ों का विरोध करना चाहती थी, और विरोध करती तो आप अधिकांश तौर पर देखोगे जहाँ ऐसे लोगों का जहाँ गलत होता रहता है, अगर कोई उनका विरोध करता है तो वहाँ उनके जो फॉलोअर्स रहते हैं उन चीज़ों का काफ़ी उन लोगों के अंदर जग जाता कि अरे मेरे बाबा को ऐसे कैसे बोल रही है, कैसे मतलब अब शब्दों का उपयोग करना, उसके संग मारपीट करना, झगड़ा लड़ाई करना। कुछ फॉलोअर्स का उनके ये भी मानना है, चलो ठीक है अगर कुछ किए भी होंगे तो एक भगवान है, भगवान ने अगर टच भी कर दिया किसी को तो क्या गलत कर दिया, वो मेरे भगवान है। ये सब जो बातें हैं, मैं ये अपना पर्सनल खुद का ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, मैं ये पढ़ा हूँ, लोगों को सर्च किया हूँ और उसके बाद काफ़ी वीडियो देखा हूँ, उसके बाद एनालिसिस करने के बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये भी कहना उचित नहीं होगा कि किसी के बाबा लोग हैं इन लोग को अगर पकड़ के जेल में डाल दिया जाए ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कभी नहीं होगी। अपन आपको और हमें और जो हमारे परिवार में लोग समझ नहीं पाते हैं उनको जागरूक करने की जरूरत है। कैसे जागरूक होना चाहिए, क्या चीज़ सही है क्या गलत है, इन सब चीज़ों को अपने में समझना चाहिए। कि कहा जाता है ना कि डूबते हुए को एक तिनके का इशारा काफ़ी होता है ना, तो इसी तरह बाबा लोग का सबसे अच्छा दिमाग लोगों के बीच में किस तरह से पकड़ बनाते हैं कि 10 व्यक्तियों में आपको 5-6 व्यक्ति आपको किसी न किसी परेशानी से मिल ही जाएंगे। किसी न किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है, किसी को किसी चीज़ का प्रॉब्लम है, लोगों को मतलब कोई ना कोई एक प्रॉब्लम लोगों के बीच में जरूर है। इन्हीं सब चीज़ों का ये जो बाबा लोग फ़ायदा उठाते हैं। अगर आपको इन सब चीज़ों से बचना है, अपने आप को जागरूक बनाना पड़ेगा कि क्या चीज़ें गलत हो रही हैं, इन सब चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।